3 सूखे मिर्च, बस यही था 1 हफ्ते का राशन। कड़ाके की ठंड, चारों तरफ बर्फ, और यही था पुराने हवलदार के पास जिंदा रहने का आखिरी सहारा। लेकिन उसने पल भर भी नहीं सोचा। एक मिर्च उसने पास खड़ी महिला साथी को पकड़ा दी, दूसरी उसने उस जवान के मुंह में डाल दी जो ठंड से कांप रहा था। आखिरी बची मिर्च वो खुद के लिए भी नहीं खा पाया। भूख लगी तो बस थोड़ा सा तंबाकू चबा लिया ताकि होश बना रहे। 3 दिन से इन जवानों ने कुछ ढंग का नहीं खाया था। पहाड़ों में बर्फीला तूफान, ऊपर से जमा देने वाली ठंड, खाने के लिए वो पत्थर की चक्की पर बची धूल तक छाड़ कर खा रहे थे। लेकिन हालात जितने भी खराब हों, इंसानियत फिर भी जिंदा रहती है। सब एक दूसरे को अपना हिस्सा देते, खुद भूखे रहकर दूसरे को खिलाते। 2 जवान अभी भी खाने को लेकर एक दूसरे को मना ही रहे थे कि तभी सबसे छोटा लड़का मुन्ना उछलकर बोला, मेरे पास टॉफी है, बहुत सारी। उसकी हंसी इतनी सच्ची थी कि सबके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। वो टॉफी होने का दिखावा करता रहा और बाकी सब उससे हिम्मत पाते रहे। थोड़ी देर आराम के बाद सब फिर बर्फीली हवा में आंखें बढ़े। मुन्ना की हंसी सबके दिल में किसी मिठास की तरह बस गई थी। लेकिन पीछे चल रहा मुन्ना भारी लोहे का बर्तन पीठ पर लादे अचानक लड़खड़ाने लगा, फिर वहीं बर्फ में बैठ गया और दोबारा कभी नहीं उठा। सब भागकर पहुंचे। मुन्ना अब सांस नहीं ले रहा था। उसकी मुट्ठी में एक टॉफी थी, जिसे खोलकर देखा तो अंदर पत्थर था। डिब्बा खोला, उसमें भी सिर्फ पत्थर। वो बच्चा 3 दिन से एक बूंद पानी नहीं पी पाया था। खुद भूखे रहकर उसने बस दूसरों का हौसला बढ़ाने के लिए मीठा होने का नाटक किया था। सबकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका आखिरी वाक्य जैसे हवा में गूंज रहा था, मेरा नाम मुन्ना है, मैं 16 साल का हूँ, मीठा खाना पसंद है, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ, हर काम कर सकता हूँ। जवानों के पास दुख मनाने का भी वक्त नहीं था, उन्हें आगे बढ़ना ही था। आगे रास्ते में हवलदार ने फिर ठहरने की जगह ढूंढी। वो जवानों के लिए गर्मा गर्म कुछ पकाना चाहता था, लेकिन गीली लकड़ी किसी हाल में नहीं जल रही थी। वो चुपके से साथियों को दूर भेज देता है और अपनी फटी हुई जैकेट के अंदर का सारा रुई का कपड़ा निकालकर आग जला देता है। जब बाकी लौटते हैं, उनके सामने तेज आग जल रही होती है। आग मतलब उम्मीद। एक बर्तन में एक मिर्च, थोड़ा आटा और पेड़ की छाल उबालकर उन्हें दिन का खाना मिल जाता है। सब ऐसे खा रहे थे जैसे कोई दावत हो। मुन्ना की मौत ने हवलदार को तोड़कर रख दिया था। वो उसका डिब्बा पकड़े बच्चे की तरह रो पड़ा। वो तो बच्चा था, उसे कैसे छोड़ दिया, लेकिन आगे बढ़ना मजबूरी था। बर्फ थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ जवान थककर गिरने लगे। एक जवान तो गिरते गिरते भी अपनी चक्की नहीं छोड़ी। उसके मुंह में वही सूखी मिर्च थी, वो भी दूसरों को दे दी। खुद खाने को तैयार नहीं हुआ। मैं तो बस पेट भरने की उम्मीद में फौज में आया था, ये कहकर वो हमेशा के लिए चुप हो गया। रास्ता बहुत लंबा था और खाना लगभग नामुमकिन। हवलदार दूसरी बार आग जलाने की कोशिश करता है, पर इस बार उसके कपड़ों में कुछ भी नहीं बचा था। वो अपने शरीर के दूसरे हिस्सों से कपड़ा चीरकर रुई निकालता रहा, बस ताकि आग जल सके, ताकि बाकी जवान जिंदा रह सके। सबको पता था, जहाँ आग है वहीं जिंदगी है। शाम होते होते सभी ने थोड़ा सा गर्म पानी और एक मिर्च की सब्जी खाई, लेकिन हवलदार वहीं चुपचाप बैठा रहा। जब एक जवान ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसके कपड़ों में अंदर बाहर कुछ नहीं था। सब निकालकर वो अपनी जान लगा चुका था। वो भी वहीं बर्फ में जम गया, अपने साथियों को बचाते बचाते। आखिर में कप्तान की आवाज गूंजी, हम सब ने उसका बनाया हुआ सूप पिया है, उसकी लगाई आग में हाथ सेके हैं। अब मैं हुक्म देता हूँ, सब जिंदा रहो, इस पहाड़ को पार करो। चलो, ये सब किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये उस लंबी कठिन यात्रा लॉन्ग मार्च में वाकई हुआ था। ये था सप्लाई यूनिट का 9 लोगों का छोटा दल, जिनमें सबसे छोटा बस 16 साल का था, और सभी अपने साथियों को बचाते बचाते वहीं शहीद हो गए। आज हमारे पास जो आजादी, जो देश है, वो ऐसे ही गुमनाम हीरो की कुर्बानियों पर खड़ा है। उनकी याद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए।